गाइस, इट इज़ माई न्यू चैनल. माय नेम इज़ केशव चौधरी और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बेसिक स्ट्रक्चर. तो मैं आज आपको अपना 7th टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ऐड ऑफ फ्रैक्शन. तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऐड ऑफ फ्रैक्शन. तो ऐड ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? पिछले 2 वीडियोज़ में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े. उस बेस पे हम ये पढ़ेंगे ऐड ऑफ फ्रैक्शन इस वीडियो में. अगली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे फ्रैक्शन का, उसके बाद डिवीज़न पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. तो ये अभी चीज़ें हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐड ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम अभी पढ़ते हैं ऐड ऑफ फ्रैक्शन. तो ऐड ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है. फ्रैक्शन होते हैं अपॉन की फॉर्म में. डिवाइड का दूसरा फॉर्म जो होता है वो इस टाइप का होता है, 7/9. ये ना जैसे हमें कहा जाता है ना, 7/9 ये हमें डिवाइड करने कहा जाता है. वैसे हम इसे लिखते हैं बाय की जगह ना, हम नीचे अपॉन लगा देते हैं और 9 लिख देते हैं. ये हमारे होते हैं फ्रैक्शंस. ठीक है, हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन पिछली वीडियोज़ में पढ़े थे. तो आज हम पढ़ेंगे ऐड ऑफ फ्रैक्शन. तो हम अब ऐड ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं कि ऐड मतलब क्या होता है. जोड़ करना, मतलब प्लस करना है ना, प्लस करते हैं हम. तो प्लस हम अभी तक तो ये करते आ रहे हैं, 2 + 4 या फिर 365 प्लस कुछ भी हो सकता है, 1219 जो भी है, ये 10,000 टू ये 1,20,309 ये है ना, हो सकता है ना हमारा. ये हम अभी तक तो हम ऐसे ही प्लस करते आ रहे हैं सिंगुलर नंबर के, है ना. पर अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के अब हम ऐड पढ़ेंगे. तो देखते हैं फ्रैक्शंस का ऐड क्या होता है. ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है. मान लीजिए हमारे पास 2/4 है. मैं आपको कोई सा भी एग्जांपल बता रहा हूँ. तो ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. तो एक मैंने ले लिया फ्रैक्शन 2/4. उसके बाद एक फ्रैक्शन मैंने ले लिया 5/6. मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया है. इसे मिटा देते हैं. ये देखिए, अभी हमने ये ले लिया. क्या ले लिया? 2/4 + 5/6. अब देखिए, ये हमारा ऐड की फॉर्म में आ गया. अब मेरा इस वीडियो का बेस यही है कि मैं आपको ये ऐसे टाइप के प्लस करना सिखा सकूं, कि ऐसे टाइप के प्लस हमें करते कैसे हैं हम. तो अभी मैं आपको यही बताऊंगा. ये देखिए, हमारे पास जैसे क्वेश्चन ये है, मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा. मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है ना. तो क्वेश्चन अगर हमारे पास जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. हमें देखना होता है सबसे पहले डिनोमिनेटर को. मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की वीडियो में, कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट होता है, उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है. तो देखिए, ये 2/4 + 5/6 है. तो हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे. तो डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे? 4 और 6 है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 4 और 6 का ना एलसीएम निकालना होता है. पिछली वीडियोस में हमने एलसीएम भी पढ़ लिया था. मैं इसलिए लाइन वाइज चलता हूँ ताकि जो बेस हो ना इन सब चीज़ों का, जैसे एलसीएम है, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, ये सब मैं आपके पिछली वीडियोस में कंसेप्ट पूरा कर देता हूँ, ताकि इन वीडियोस में मुझे आपको एक्स्ट्रा समझाना ना पड़े. तो एलसीएम भी मैंने बता दिया है आपको पिछली वीडियो में. तो देखते हैं, एलसीएम करके देखते हैं इनका. एलसीएम करेंगे किसका? 4 और 6 का. मैंने आपको 2 टाइप के एलसीएम बताए थे. एक सिंगुलर नंबर का, कोई कितना भी बड़ा हो सकता है, मान लीजिए 465 है. एक इस टाइप का एलसीएम और एक होगा इस टाइप का. क्वेश्चंस में बता रहा हूँ इस टाइप के. एक तो सिंगल टाइप आता है क्वेश्चन एलसीएम में. एक आता है इस टाइप का, 4,6,5. दोनों टाइप्स मैंने आपको उसी वीडियो में आपको बताए थे, एलसीएम वाली वीडियो में. तो अभी हमें जो 4 और 6 का करना होता है ना, तो वो हमें कॉमा लगा के करना होता है. 4 लिख दिया, उसके बाद कॉमा, फिर 6. ठीक है, हमें दोनों के एलसीएम निकालने हैं एक साथ. तो देखिए क्या करते हैं. इनको हम सबसे पहली बात की होती है एलसीएम करते समय कि सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करा जाता है डिविजिबिलिटी करने वाला. तो देखते हैं, 2 है, 2 से कटेगा. क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 की टेबल में 4 और 6 दोनों ही आते हैं. 2 है, 2 की टेबल में 4 कितने में आता है? 2 में. और ये आता है 3 में.
ठीक है। उसके बाद ये फिर से 2 से कटेगा क्योंकि 2 है, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद यहाँ पे 3 नहीं आता तो 3 का 3 उतार देते हैं हम। अगर हमारा कोई नंबर नहीं आ रहा होता या फिर वो 1 है तो हम उसको u का u उतार देते हैं, अगर वो एलसीएम आगे जा रहा है तो। जैसे मैंने अभी उतार दिया ना 3 का 3, यहीं पे कॉमा डाल के उतार दिया, वैसे ही देखते हैं। अब देखिए 2 से ये कटेगा नहीं, 3 2 से नहीं कटेगा तो आगे का नंबर तो 3 होता है, तो 3 से डायरेक्ट कट जाएगा। 3 1 ज़ा 1 का 1 उतार दिया, 3 1 ज़ा 3। जब तक हमारे दोनों जितने नंबर है उतने 1 नहीं आ जाते, जब तक हमारा एलसीएम पूरा नहीं होता, हमारे 1 आ गए तो हमारा एलसीएम पूरा हो गया। अब एलसीएम निकाल दिया। अब मैंने आपको कहा था कि ये साइड वाले नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। करते हैं 2 × 2 × 3। ये देखिए मैंने ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिया है। अब इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 × 2 2 × 2 4, ओके। 4 × 3 4 × 3 हमारा कितना होता है, 4 3 ज़ा 12, तो यह आ जाएगा हमारा 12। आंसर है हमारा 12। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो टोटल आ गया हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतनी देर लगा दी, वरना तो ये 1 मिनट का भी काम नहीं है इतना पार्ट, ठीक है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा ये निकल गया, एलसीएम निकल गया हमारा इन दोनों का हमारा एक एलसीएम निकल गया। इसमें ना हमें बेस काम यही करना होता है कि दोनों के ना डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, तो हमने वही करा, दोनों का एलसीएम निकाल दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, उसके बाद ये 12 एलसीएम निकला है तो नीचे डिनोमिनेटर में हम 12 लिख देंगे। 12 लिख दिया। अब जो मेन काम आता है ना हमारा वो अभी आता है। कैसे, तो देखिए बच्चे सबसे ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं ना आते हुए भी, वो इसी कारण करते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए क्या करना होता है हमें इसमें, ये जो हमारा डिनोमिनेटर एलसीएम निकला होता है ना इन दोनों नंबर का, इनको हमें इसी नंबर से पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। फिर जो भी हमारा आंसर निकल के आता है, कुछ भी आए, उसको हमें करना होता है न्यूमरेटर से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया, बताता हूँ। ये देखिए नीचे वाला नंबर है, इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, ठीक है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, वैसे तो मुझे पता है 3 आएगा। ये देखिए 12 है, 4 को करेंगे 4 3 ज़ा 12, तो हमारा क्या आया, 3 आया, तो 3 आ गया हमारा आंसर। अब डिवाइड करने पे 3 आया, अब 3 को इंटू करेंगे, या विजुअलाइजिंग से करिएगा, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, नहीं तो ये कॉपी में ऐसे करेंगे एरर डाल के तो वो सही नहीं होगा। मैम कहेंगे कि डायरेक्ट कर दो, टीचर कहेंगे, तो आपको पहले इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड हमारा 3 आ गया। अब 3 जो आंसर आया ना उसको हमें ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया। अब प्लस आ गया। अब क्या करना है, सेम वही जहाँ जो हमने यहाँ करी सेम वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करना है, करते हैं। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 6 2 ज़ा 12, तो 2 आ गया हमारा आंसर। अब 2 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, ये आ गया हमारा 10, ठीक है। आपको सिंपली ऐसे कर देना है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अभी मैं आपको फिर से एक और 2-3 एग्जाम्पल अभी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा 10 आ गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। 10 + 6 16 अपॉन में 12 था, 12 का 12 उतार दिया। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कटने वाला, कि ये एलसीएम जो हमारे आते हैं ना कट भी सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे कटेंगे, किससे कटेगा, 2 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर से ये कट जाएंगे। आंसर आया 8/6। फिर से कटेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब ये नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, वो भी मैंने आपको बताया नहीं है। क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल से और 1 की टेबल से कट सकता है, और 4 सिर्फ 2 से कट सकता है। तो बस, तो अब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मैं आपको एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें करना होता है डिनोमिनेटर का क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है, सॉरी एलसीएम निकालना होता है। डिनोमिनेटर का हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम में जो साइड में आते हैं इनको इंटू करते हैं, फिर जो हमारा आंसर आया, आंसर 12 आया, उसको डिनोमिनेटर में शो कर देते हैं, 12 लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है, फिर इसको इससे डिवाइड करना होता है, जो हमारा एलसीएम निकला है उसको इससे डिवाइड, फिर जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ जो आंसर आया फाइनल उसको हमें यहाँ लिख देना होता है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर इसको सेम वैसे डिवाइड करो, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर यहाँ लिख दो, सिंपली इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर दिया। अब जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसको हमें चेक करना होता है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा। इसके लिए आपकी सबसे ज़्यादा काम आएगी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, सेकंड या थर्ड वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें। वो इन सब चीज़ों में, एलसीएम में, हर एक चीज़ में वो आपके काम आएगी। मतलब वो एक टाइप की ना ट्रिक है जिससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे अब आप देखेंगे हर नंबर से काट के, हर टेबल से काट के देखेंगे कि दोनों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पक जाएंगे। पर वो एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप देखते ही पहचान जाएंगे। जैसे मैंने कर दिया ना इतनी जल्दी कि 2 से इतना इतना कट रहा है, इतना इतना कट रहा है, और फाइनल आंसर भी निकाल दिया। वैसे ही आप भी कर लेंगे, एक बार जाके वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो कट के ये हमारा फाइनल आंसर, जब तक हमें काटते रहना चाहिए जब तक हमारा फाइनल आंसर ऐसा ना आ जाए कि वो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो रहा हो। अगर वो दोनों नंबर एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं पूरे तो इसका मतलब वो अभी और कटेगा। तो जब तक ऐसा आंसर ना आ जाए कि वो अब किसी से कट ही नहीं सकते, तो बस फाइनल आंसर है वो हमारा। बस, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब एक और टाइप का एग्जाम्पल होता है, देखिए एक और मैं आपको ट्रिक टाइप बता रहा हूँ, 2/3। अब मैं जल्दी बताऊंगा। अब आपने यहाँ पे समझ लिया कि हमें कैसे कैसे करना। हाँ, तो अब मैं आपको अभी मतलब एकदम एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, मतलब बताऊंगा पर ऐसे जैसे मैंने इतना टाइम लगा दिया क्वेश्चन में, बच्चे सोच रहे होंगे इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो अब जल्दी करेंगे हम। तो ये मैंने आपको बता दिया हमें कैसे कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चंस इस टाइप के। तो अब हम करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारा अगला एग्जाम्पल है 2/3 और प्लस में 2 ये है हमारा 5/3। अब जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो, तो हमें इतना एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इसकी तरह एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3। ठीक है, डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3। जब भी दोनों नंबर सेम हो तो उन्हीं नंबर को हमें एक बार लिख देना होता है डिनोमिनेटर में। जैसे मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ मैंने एलसीएम निकाल के लिखा था, यहाँ मैंने ऐसे ही लिख दिया, 3 लिख दिया। अब सेम वही प्रोसेस, इसको डिवाइड करो फिर उससे मल्टीप्लाई करो। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। ठीक है, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना, हाँ तो देखिए अब ये हमारा 2 आ गया। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 3 × 3 1। अब 1 को करेंगे 2 से तो 2 आ गया। 2 प्लस का साइन है प्लस, उसके बाद 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 आ गया। 5, अब देखिए सिंपल इसकी तरह इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 + 2 7 अपॉन में ये 3 है, 3 का 3 उतार दिया। अब देखिए हमें क्या देखना है इसमें कि ये कट रहा है पूरी तरीके से ये दोनों या नहीं। 7 एक प्राइम नंबर है, मतलब वो सिर्फ अपनी टेबल, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से कट सकते हैं और 1 की टेबल से। तो 7 वही नंबर है जो अपनी, 7 और 3 दोनों ही वही नंबर है कि वो अपनी और 1 की टेबल से ही कट सकते हैं। तो अभी आगे जा ही नहीं सकता, तो मतलब फाइनल आंसर हमारा यही है। ठीक है, कितना ईजी था ना जल्दी करने में। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया तो थोड़ा देर हो गया, पर मैंने आपको एक बार बता दिया तो अब सिंपली इतना ईजी से हमारा हो गया। सिंपली एकदम आपको नोटबुक में ना ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना आपको। ये रफ वर्क है, ये जितना भी है ना, ये वाला और ये वाला, ये सारे जो ये सब है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे हमारे रफ वर्क है।
ये सारे हमारे क्या है, रफ वर्क। तो ये आपको कॉपी में शो नहीं करने, ये आपको रफ पेज में करने हैं, ठीक है। तो बिना रफ के देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब देखिए एक और मैं लेता हूँ क्वेश्चन। अब मैं इस टाइप से लूँगा कि मैंने आपको इससे जस्ट पिछली वीडियो में सिंपल एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन बताए थे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे क्या होते थे, जिनकी 3 यूनिट्स होती थी। जैसे फ्रैक्शन की 2 होती है ना, 2/4, उसकी 2/4 तो होती थी, मतलब ऐसे अपॉन में तो चले ही जाता था, उसके बाद यहाँ पे भी एक नंबर जुड़ जाता था, ठीक है। अब बहुत बच्चे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि अब इनके एडिशन कैसे करेंगे, इनके तो सीख लिए, अब इनके कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है ये हमारा क्वेश्चन। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी में मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे करना होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, ये हाँ यहाँ पे लेते हैं 3 5/7, उसके प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 2 3/8, ठीक है। ये हमने ऐसे दे दिया क्वेश्चन। अब ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो ऐसे हमारे दिख रहे होते हैं ना फ्रैक्शंस, उनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जो हमारे ऐसे दिख रहे होते हैं 2 यूनिट की फॉर्म में, उन्हें हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम क्वेश्चन में सबसे पहले इसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर सिंपल इनकी तरह कर देते हैं। कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखिए जैसे हमारा ये है 5/3 5/7, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको, ये रफ वर्क है, मान लीजिए हमारा कॉपी का पेज है, मैं आपको साथ ही साथ करना भी सिखा रहा हूँ कि कॉपी में कैसे करते हैं और रफ पेज में कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा इतना भी रफ वर्क पेज हो गया और ये भी हमारा कॉपी पेज था, ठीक है। ये हमारा कॉपी पेज है और ये हमारा रफ पेज है। देखिए रफ पेज में ये मैं अभी आपको, देखिए वैसे तो विजुअलाइजिंग करनी चाहिए, मतलब विजुअलाइजिंग मतलब मन में सोचना चाहिए कि इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा, प्लस करेंगे तो कितना होगा। पर अगर आपको ज़्यादा बड़ा नंबर है तो आप ऐसे भी करके देख ले, पर रफ पेज में, डायरेक्ट फेयर पेज में नहीं, ठीक है। तो ये देखिए 3 है 5/7 है। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना, ज़्यादातर डिनोमिनेटर का ही काम आता है। डिनोमिनेटर जो होता है ना, उसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। सिचुएशन है हमारी ये कि हमें सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए डिनोमिनेटर को बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले से प्लस करना होता है। देखिए 7 3 21, 21 + 5 26 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 26 अपॉन में 7 था, डिनोमिनेटर में जो होता है वही लिख देते हैं, अपॉन में 7, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत बच्चों को लग रहा होगा अभी ये भी याद करना पड़ेगा कि डिवाइड है फिर करके मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी इंटू है फिर प्लस है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप दिमाग में रख लीजिए कि ये 7 जो होगा ये बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और ये फिर जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस हो जाएगा। बस वैसे सिंपल जो हमारा आंसर आ गया उसे ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर में जो था वही लिख देंगे, हो गया। अब ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में आ गया ना, ये हमारे सिंपल फ्रैक्शन में 2 यूनिट में आ गया, 3 यूनिट से 2 यूनिट में आ गया। अब देखिए प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे सेम वही है। अब आप एक बार सोचिए पहले कि क्या हो सकता है इसका आंसर, मैं जब तक लिखता हूँ एक बार सोच के देखिए। जो मैंने आपको बताया इसमें कि क्या कैसे करना होता है वो आप एक बार करके सोच के देखिए क्या है। देखते हैं मैं ही देखता हूँ अब क्या है। 8 × 2 16, 16 + 3 = 19। हमने वही करा, डिनोमिनेटर को बीच वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऊपर वाले नंबर को उससे प्लस कर दिया, आ गया हमारा 19। तो यहाँ पे 19 लिख देंगे, उसके बाद हम जो डिनोमिनेटर में होता है वही सेम उतार देंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताए थे, अगर आपने वो देख ली होगी तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए अब ये है हमारे दोनों हमारे सिंपल फ्रैक्शन में आ गए, ये भी सिंपल फ्रैक्शन में ये भी सिंपल फ्रैक्शन में, ये आ गए ना हमारे। अब देखिए अब सेम हमें इनकी तरह करना है जी, हमारे ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में थे,
ये हमारे मिक्स्ड में थे, हमने खुद कर लिया सिंपल फॉर्म में। नहीं भाई, हमें तो सिंपल फॉर्म में करना है, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या है, इन दोनों का सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होता है। ये दोनों हमारे सेम डिनोमिनेटर नहीं है, सो हमें इनका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो रफ पेज में लेंगे इनका एलसीएम। क्या, कहाँ लेंगे? रफ पेज में। रफ पेज है ये मेरा 20, ये है हमारा 7 और 8। यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 किससे कटता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 7 प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने और 1 की टेबल से कट सकता है। तो 7 का 7 लिख देंगे और यहाँ पे 1 उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे 8 का 8 उतार देंगे। 7 1 जा 7 और 8 का 8 उतार दिया। अब देखिए 8 किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है। यहाँ 2 किससे कटेगा? 2 4 जा 8। यहाँ 1 का 1 उतार दिया। उसके बाद फिर 2 से कटेगा, ये 2 2 जा 4, ठीक है। 1 का 1 उतार दिया। उसके बाद फिर से 2 से कटेगा, 1 का 1 उतार दिया और 2 1 जा 2, दोनों में 1 आ गया। मैं वो मिटा देता हूँ, कंफ्यूज ना होता क्या। ये देखिए ये हमारा 1 आ गया दोनों में, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 1 आ गया दोनों में, तो पूरे में 1 आ गया, इसका मतलब हमारा एलसीएम कंप्लीट। अब इनका हमें इंटू करना होगा, तो देखते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 7 8 जा 56, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 56, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, मतलब एलसीएम हमारा निकल के आ गया 56। तो इनकी तरह हम डिनोमिनेटर में लेंगे 56, ओके, ठीक है। डिनोमिनेटर में ले लिया हमने 56, और 56 को हम करेंगे इससे डिवाइड 7 से। कितने में कटेगा पता है हमें? 8 में कटेगा। 7 8 जा 56, तो 8 को करेंगे अब इंटू किससे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 26 से। तो 26 इंटू 8, 6 8 जा कितना होता है हमारा? 8 6 जा होता है हमारा 48, 8 6 जा 48। तो यहाँ 4, यहाँ 8, और 8 और 16, ये हो गया 20, ये आ गया हमारा 208। ये मैंने थोड़ा बड़ा लिया है ताकि बड़ा भी आ गए तो आप आसानी से कर सकें। ये देखिए 208 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर से इसे डिवाइड करेंगे। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। अब 7 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो ये 19 इंटू हमें करना है 7 से, क्योंकि 56 हमारा 8 से डिवाइड हुआ है तो 7 आया। तो अब 7 को हमें 19 से इंटू करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 9 से हमारा होता है कितना? 63। अब 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 13, तो ये लिख दिया हमने 13। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 133। 133 आ गया हमारा। अब क्या करना है हमें? सिंपली इन दोनों को कर देना है हमें क्या? प्लस। तो 208 और 133 प्लस कर दिया हमने। देखते हैं क्या आता है। 8 + 3 9 10 11 आया हमारा। यहाँ पे 0 3 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, आया हमारा 341 341 और 341 अपॉन में 56, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या आ जाती है कि बच्चे बड़ा नंबर देख के ना ये सोचते हैं कि अब मैंने काटे कैसे। तो फिर वही बात मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको रूल्स और डिविजिबिलिटी के बारे में पता होगा ना तो आप बहुत आसानी से इसको कर जाएंगे, कसम से। अभी आपको नहीं अगर देखा होगा आपने तो ये आप नहीं कर पाएंगे ढंग से, आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन वो आप एक ट्रिक टाइप है वो अगर आप देख लेंगे ना वीडियो रूल्स और डिविजिबिलिटी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जाके वो देख ले मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो अब देखिए जिन बच्चों ने देखा होगा उनको तो समझ आ ही जाएगा ये। देखिए 341 है, 56 तो 2 से कट सकता है। क्या 2 से कट सकता है? नहीं, क्योंकि 1 डिजिट पे हमारा 1 है, ठीक है। 3 से कट सकता है? 3 से हमारा ये नहीं कट सकता, क्योंकि 3 + 4 7, 7 + 1 8, नहीं कट सकता। 4 से 41 4 में आता नहीं है तो नहीं कटेगा। उसके बाद हमारा 5 से भी नहीं कट सकता, 6 से भी नहीं कट सकता, 7 से भी नहीं कट सकता, 8 से भी देखते हैं हम, 8 से भी नहीं कटेगा ये। 1 मिनट, 8 से शायद कट सकता है, शायद से देखते हैं हम।
डिवाइड करेंगे 341 को 8 से, 341 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 34 से नीचे हमारा क्या आता है, हमारा 32 आता है। कितने में आता है, 4 में, 8 4 जा 32, 2 आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 21, ठीक है। तो 8 2 जा 16, ठीक है। तो 8 2 जा 16, यह आ गया हमारा कितना 16 17 18 19 20 21, 5 आ गया हमारा, ठीक है, 5 आ गया। अब पॉइंट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हमें पूरा काटना होता है, तो ये कटेगा नहीं 8 से भी, 9 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद ये 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं। तो इसका मतलब अब ये फाइनल आंसर हमारा यही है। अब जो मैंने ये आपको कहा है ना कि 11 12 से नहीं कटेगा, इतने से नहीं कटेगा, ये आप जाके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वाले वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि आगे के भी वीडियो होंगे ना, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, उन सब में ये काम आएगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आप यूँ कर जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी कर लेंगे। तो ये आपको, अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए हो, मतलब अगर आपको और हो कि मतलब मुझे और एग्जाम्पल करके दिखाइए, तो मैं और एग्जाम्पल की वीडियोस बना दूँगा, कमेंट में आप पिन कर दें, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो ऐड ऑफ फ्रैक्शन कि ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालो, फिर उसके बाद लिख दो हमारा डिनोमिनेटर, उसका डिवाइड करो, फिर इंटू कर दो, फिर प्लस कर दो, और फिर कट रहा है तो काट दो, ठीक है। इतना सा हमारा होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।